Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and as we have started our series of lecture regarding law of tort, so today we will try our level best to understand that what kind of wrongful act or what kind of act would be considered as wrongful act in the law of tort. तो इसको समझने के लिए जो अच्छा प्रीवियस वीडियो में जो है कैमरा अचानक से बंद हो गया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव बताने वाला था कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर कानून के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसी तरह से लॉ ऑफ टॉर्ट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, और ऑब्जेक्टिव ये है कि जो राइट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और दूसरी बात ये है टू प्रिवेंट द इन्फ्रिंजमेंट और रिपीटिशन ऑफ राइट, ठीक है। तो बार बार किसी राइट को वायलेट होने से रोकने के लिए जो है हमने क्या किया, ये लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं डिफरेंट कोर्ट्स में और डिफरेंट केसेस में। तो इसी तरीके से और एक ये है कि रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू हिज राइटफुल ओनर, यानी कि प्रॉपर्टी अगर कोई बंदा बिला इजाज़त आपके घर में इंटर हो गया और आपको डिस्पोजेस कर दिया आपके ही प्रॉपर्टी से, तो उससे भी हम जो है वो एज ए ट्रेसपासर उसको हम क्लेम कर सकते हैं और अपना प्रॉपर्टी जो है वो वापस ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को जब एक दफ़ा आप लोग समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे जितने भी आप लोगों के सामने केसेस आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या ये टॉर्ट है, क्या टॉर्ट कमिट हुआ है या नहीं, क्या रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए जो हमारा पहला मैगज़ीम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैगज़ीम ये है कि इंजूरिया साइन डेमनो, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंजूरिया साइन डेमनम, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कि इंजूरिया का मतलब क्या है, साइन का मतलब क्या है, और उसके बाद डेमनो का मतलब क्या है। तो इसी तरीके से हम आगे भी इंशाल्लाह बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि इस मैगज़ीन का मकसद क्या है और इस ये मैगज़ीन हमें बताता क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ इंजूरिया है, इंजूरिया, इसका इंजूरिया, लफ्ज़ इंजूरिया का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। इसका हम ये भी ले सकते हैं कि टॉर्टियस एक्ट, टॉर्टियस एक्ट वही रॉन्गफुल एक्ट, हम रॉन्गफुल एक्ट भी बोल सकते हैं, टॉर्टियस एक्ट भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि और साइन का मतलब क्या है, इसको हम इन्फ्रिंजमेंट भी बोल सकते हैं और वायलेशन ऑफ लीगल राइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वायलेशन ऑफ लीगल राइट या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट दोनों जो है सेम ही है। अच्छा, और टॉर्टियस एक्ट वही रॉन्गफुल एक्ट जिससे हमारा लीगल राइट इन्फ्रिंज हो जाए, उसको हम कहते हैं रॉन्गफुल एक्ट। इसके बाद ये जो लफ्ज़ साइन है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ साइन का मतलब क्या है। SINE, साइन, साइन का मतलब है विदाउट, यानी कि विदाउट, साइन का मतलब विदाउट। और डेमनो का मतलब है, डेमनो को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस मैगज़ीन को अगर समझना है तो ये तीन जो मैं आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, इन तीनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। डेमनो, डेमनो का मतलब है डैमेज, डैमेज किस तरह का डैमेज, फॉर एग्जाम्पल आपको पैसों का नुकसान हुआ, पेक्यूनियरी डैमेज, ठीक है। अगर आपको कोई पैसों का नुकसान नहीं हुआ
आपके सर्विस को नुकसान पहुंचा तो उसको हम कहेंगे सर्विस। ठीक है। और अगर आपके कंफर्ट को यानी कि आपके सुकून को नुकसान पहुंचा तो उसी को भी, ये तमाम डैमेजेस में ही शामिल हैं। कंफर्ट, ठीक है। तो इंजूरिया साइन डेमनो का मतलब यह हुआ आसान अल्फाज में कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज, यानी कि आपका लीगल राइट जो है वो वायलेट हो जाए, आपको नुकसान हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जो कि आपके प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन इंटर हो जाए और आपको वो कोई नुकसान ना पहुंचाए, या वो इंटेंशनली इंटर हो जाए या उसका कोई इंटेंशन था ही नहीं इंटर होने का, बस वो इंटर हो गया। ठीक है। तो दैट पर्सन is called trespasser and he will be liable for his wrongful act, यानी कि उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, वो ट्रेसपासर है और उसका जो wrongful act है उसके लिए वो लाइबल ठहराया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे शख्स के खिलाफ जब आप कोर्ट में सूट फाइल करेंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे, तो कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगी कि क्या आपको नुकसान हुआ है, आपको पैसों में नुकसान हुआ है, आपको क्या सर्विस का नुकसान हुआ, आपको कंफर्ट का नुकसान हुआ, आराम और सुकून का नुकसान हुआ, क्या हुआ। कोर्ट जब भी आप सिर्फ ये प्रूफ कर दें कि ये मेरा लीगल राइट है और इसकी वायलेशन हो चुकी है, तो कोर्ट जो है आपको डैमेजेस, उस जो टॉर्ट फीसर होगा उनसे डैमेजेस लेके वो आपको दे देंगे। ठीक है। तो डैमेजेस इट इज़ अ काइंड ऑफ रेमेडी। जैसे कि इंसान पर जब चोट लग जाए तो उसकी जो मरहम पट्टी है उसको हम कहते हैं कि भाई इस बंदे की मरहम पट्टी करवा दें। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हमारा लीगल राइट वायलेट हो जाए तो उसके लिए ये एक मरहम पट्टी आप समझ लीजिए कि उसके लिए जो है कोर्ट आपसे जो है टॉर्ट फीसर या रॉन्ग डूअर या इन्फ्रिंजर से जो है आपका जो है वो मरहम पट्टी आपको दिला देते हैं। तो इसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि जो वायलेशन हुई आपके लीगल राइट की विदाउट, यानी कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। तो जब भी आपका लीगल राइट वायलेट हो जाए उसमें आपको ये प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर मुझे ये नुकसान हुआ है। ठीक है। जब आपने प्रूफ कर दिया कि योर लीगल और प्राइवेट राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड बाय दिस रॉन्ग डूअर, सो दैट रॉन्ग डूअर वुड बी एंटाइटल्ड टू would be liable to give you damages or compensation. ठीक है। and you will be entitled to claim damages in the court of law. so यही है इस चीज़ में। तो हम इसको आप समझते हैं, एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई शख्स आपको ये मैगजीन समझाने की कोशिश करेगा तो वो आपको एक केस के हवाले से बताएगा जो कि 1703 में हुआ है और ये इंग्लैंड का केस है, अशबे वर्सेस वाइट। अच्छा, ये केस है 1703 का, मेरे ख्याल से 1703 का है। ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जैसे हर 5 साल बाद जो है इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, और जो लोग एंटाइटल्ड होते हैं वोट कास्ट करने के लिए वो अपना वोट कास्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जनरल इलेक्शन थे इंग्लैंड में 1703 में। तो उसमें एक शख्स था जिसका नाम था अशबे, वो वोट कास्ट करने के लिए गया, और जो वोट कास्ट करने के लिए जब अशबे गए वोट कास्ट करने के, तो वहाँ के जो ऑफिसर थे वाइट, अशबे वोट कास्ट करने के लिए गए, वाइट वहाँ के ऑफिसर थे। तो वाइट ने क्या कहा कि अशबे से कि आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो अशबे ने वोट कास्ट नहीं किया और वो वापस घर आ गए। अब ये जो अशबे थे, ये जिस शख्स के वोट कास्ट कर रहे थे, यानी कि जो कंटेस्टेंट थे, जो कैंडिडेट थे, उनको जो वोट कास्ट कर रहे थे वही कंटेस्टेंट जो है वो इलेक्शन जीत गया। ठीक है। तो जब इलेक्शन हो गए तो अशबे को कहा, अशबे ने ये सोचा कि भाई ये तो मेरा राइट था कि मैं अगर बंदा जीता या हारा है मुझे भी वोट कास्ट करना था। तो लिहाजा अशबे गया हाउस ऑफ लॉर्ड में। ठीक है। वहां पर अशबे ने सूट फाइल किया भाई, किसके खिलाफ?
वाइट के खिलाफ सूट फाइल किया। वाइट के खिलाफ सूट क्यों फाइल किया? क्योंकि वाइट ने अशबे का जो राइट है वो इन्फ्रिंज कर दिया था। ठीक है, तो जब अशबे ने सूट फाइल किया यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड में गया और वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे वाइट ने वोट कास्ट करने के लिए नहीं छोड़ा, यानी वाइट ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं वोट कास्ट करूं। अलबत्ता मैं जो हूं एक एलिजिबल हूं, वोट कास्ट करने के लिए मैं एलिजिबल हूं। ठीक है, ये अशबे वाज बेसिकली अबव 18 इयर्स ओल्ड, तो वो ये एलिजिबल था और कोई ऐसे इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने वाइट से कहा कि भाई आपने इनको वोट कास्ट करने के लिए क्यों नहीं छोड़ा? तो वाइट ने कहा कि सर ठीक है, मैंने इसको वोट कास्ट करने के लिए नहीं छोड़ा है, मगर ये तो खुद ही कह रहे हैं कि जिस कंटेस्टेंट को मैं वोट कास्ट कर रहा था, ठीक है, वही कंटेस्टेंट जीत गए, इलेक्शन जीत गए वो, तो लिहाजा इसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने यह कहा कि भले अशबे को नुकसान हो या ना हो, नुकसान होना लाजमी नहीं है, मगर यहां पे जो है अशबे का जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है। लिहाजा ये वाइट ने अशबे को फिर डैमेजेस दे दिए क्योंकि अशबे का जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ था। तो मेरा मकसद ये है, इस वीडियो को और इस लेक्चर का मकसद ये था कि राइट वायलेट हो जाए, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको तकलीफ हो जाए, यानी कि आपको जो है पैसों का नुकसान हो जाए, आपको डैमेजेस सर्विस का नुकसान हो जाए, आपको कंफर्ट, आराम और सुकून का नुकसान हो जाए, ये लाजमी नहीं है। लाजमी ये है कि जो राइट हो, जिस राइट को वायलेट किया गया है, वो राइट जो है वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट लीगल होना चाहिए, मॉरल नहीं होना चाहिए। आपका जो